कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत में किस कदर बढ़ रहा है, इसका अंदाजा आप आंकड़ों से लगा सकते हैं। सबसे पहले बेंगलुरु में 2 केस मिले, लेकिन अब एक ही दिन में 17 केस की पुष्टि हो गई। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकार की ओर से तमाम उपाय किए जा रहे हैं। कोशिश यह है कि इस वायरस को किसी भी तरह से फैलने से रोका जाए। एक दिन में 17 नए केस। जी हां, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का भारत में यही सच है। और यह आंकड़ा बता रहा है कि भले ही हम इसे रोकने के लिए कितनी भी कोशिशें करें, ये दबे पांव देश के अलग अलग राज्यों में अपनी पहुंच बनाता जा रहा है। सबसे ताजा मामला जयपुर का है। यहां पर 9 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। चिंता की बात यह है कि इनमें से 4 लोग एक ही परिवार के हैं। ये लोग 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। राजस्थान सरकार के मुताबिक फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम जारी है। और उनकी 9 लोगों की जो 5 लोग आदर्श नगर की थी, जो उनके साथ एक दिन शादी समारोह में रहे थे एक ही जगह, उनका भी ओमिक्रॉन पाया गया है, पुष्टि हुई है। और उनको सबको इलाज, समुचित इलाज के लिए हमने निर्देश दे दिए हैं। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 7 नए केस मिले हैं। नए संक्रमितों में 44 साल की भारतीय मूल की नाइजीरियाई महिला है। वो अपने 12 साल और 18 साल की 2 बेटियों समेत 24 नवंबर को पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में अपने भाई से मिलने नाइजीरिया के लोगास से आई है। इनके परिवार के 6 लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। खास बात यह है कि इन 6 लोगों में से 3 लोगों की उम्र 18 साल से कम है और इन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली थी। वहीं 7वां मामला पुणे से है। 47 वर्षीय शख्स 25 नवंबर को फिनलैंड से भारत लौटा है। 29 तारीख को इसकी जांच की गई और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डोंबिवली में एक केस पिछले हफ्ते ही मिल चुका था। वैक्सीनेशन पर आज दिल्ली में राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को वैक्सीन की अतिरिक्त डोज के अलावा बच्चों की वैक्सीन पर चर्चा हो सकती है। वहीं जानकारों का कहना है कि तेलंगाना में जनवरी-फरवरी के बीच कोरोना केस बढ़ सकते हैं। As a characteristic of fast spreading, we should be very careful with that assumptions. From epidemiological perspective, we are expecting a little bit surge either in the month of mid of January or February in our country or in our state. यानी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट पर लगातार स्टडी जारी है। हालांकि अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके आधार पर एक्सपर्ट कह रहे हैं इसके नेचर को समझने में कुछ समय और लगेगा। तब तक बचाव के लिए मास्क और सामाजिक दूरी ही एकमात्र विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर आशंकाएं अब बढ़ती जा रही हैं। ओमिक्रॉन के खतरे वाले देशों से भारत आने वाले अब तक 5 नागरिकों में कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। ऐसे में एक तरफ देश में बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, जिससे कई पेरेंट्स की चिंता भी बढ़ गई। ग्यारह साल के हेमंत सिंह दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल की 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से हेमंत बीते 2 साल से ही ना तो अपने किसी दोस्त से मिले थे और ना ही सोसाइटी में खेलने जाते थे। बीते दिनों कोरोना के मामले कम होने पर उनके माता पिता ने उन्हें सोसाइटी के बाहर गार्डन में दोस्तों के साथ खेलने जाने देना शुरू कर दिया था। लेकिन अब भारत में ओमिक्रॉन की दस्तक से हेमंत के माता पिता एक बार फिर डर गए हैं। कोरोना का वो वेव आई थी, तो जब थोड़े दिन के लिए वो कम हो गया था, तब तो स्कूल खुले थे, तब तो जा रहा था, जब फन हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अभी वो जाना भी कम होता जा रहा है, इसलिए अब मजा भी नहीं आता। दोस्तों के साथ भी अब जाने नहीं देते। तो हम चाह रहे थे कि वैक्सीनेशन हो जाता तो कम से कम सेफ रहते, लेकिन अब ओमिक्रॉन का आ गया और जितनी स्पीड से बता रहे हैं, जितना फैल रहा है वायरस, तो हमें भी डर लग रहा है कि बच्चों को स्कूल भेजें, पार्क भेजें, कैसे जाना है। हमने भी आज की डेट में बच्चों को बंद करा हुआ है। हेमंत की तरह ही दिल्ली के स्कूल में पढ़ने वाले 16 साल के उत्कर्ष की भी यही कहानी है।
उत्कर्ष और उनके छोटे भाई को सोसाइटी के बाहर कदम रखने नहीं दिया जा रहा। बच्चे घर में ही पढ़ाई, खेलकूद और संगीत जैसी एक्टिविटी सीखकर घर में ही मन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साल ही हो गए, तो 2 साल के लिए हम मतलब घर से बाहर नहीं निकले, मतलब घर पे या फिर रूम पे पढ़ाई की या फिर खेल किया या स्कूल नहीं जा पाए, और बालकनी में बस भाई के साथ, मेरा एक छोटा भाई है उसके साथ खेला कूदा। जी हम घर में ही बालकनी में खेल का जो है उनको खिलवाते भी हैं, और जब उनका माइंड भी देखते हैं कि उनको डिप्रेशन का शिकार ना हो, तो हमें उन्हें एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी मैं सिखाता हूँ। हालांकि डॉक्टर्स का मानना है कि ओमिक्रॉन दुनिया के जिन भी देशों में फैला है वहां यह तेजी से जरूर फैला है, लेकिन जानलेवा कम है। क्योंकि अभी भी जो प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन और खतरनाक स्ट्रेन दुनिया में है वो डेल्टा वायरस ही है। वही बच्चों में भी जो नया वेरिएंट डेल्टा वायरस का है वो बच्चों को भी इन्फेक्ट करता है और बच्चों को सीरियसली इन्फेक्ट करता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लोकल सर्कल की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को भांपते हुए अपने बच्चों को स्कूलों में भी नहीं भेजना चाहते हैं। हालांकि अगर कोरोना के नियमों का पालन ठीक से किया जाए तो जिस तरीके से पहली और दूसरी लहर के दौरान हमने कोविड पर विजय पाई, ठीक वैसे ही विजय हम भी इस वेरिएंट से लड़कर पा सकते हैं। WHO ने ओमिक्रॉन के वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न जरूर बताया है, लेकिन दुनिया भर के तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों के मुताबिक इसके लक्षण माइल्ड सिम्टम्स की कैटेगरी में रखे गए हैं। ऐसे में जी न्यूज़ ने आपको कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान भी समाधान बताया था, और अब ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच भी जी न्यूज़ आपसे अपील कर रहा है कि आप लोग अगर मास्क पहने, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, सामाजिक दूरी का पालन करें और वैक्सीनेशन समय पर लगाएं, तो समाधान निकल सकता है और इस खतरे से भी आने वाले समय में बचा जा सकता है। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.